मासूमा और उसकी वालदा की तमाम चालें नाकाम हो जाती हैं और मासूमा के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से मासूमा बहुत परेशान होती है। और मासूमा अपनी वालदा से कहती है, इतनी बड़ी खुशखबरी मिलने के बावजूद तोकीर ने मुझे एक कॉल भी नहीं की। जिस पर मासूमा की वालदा कहती है, हो सकता है तोकीर तलाक वाली बात पर शर्मिंदा हो, और कुछ दिन पहले तो तोकीर का जवान बेटा मरा है, अभी वो गम में होगा, और तुम फिक्र ना करो, तोकीर कुछ दिन तक नाराज रहेगा, फिर तुम्हें खुद मनाने आएगा। और अगर तोकीर ना भी आया तो हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो सिर्फ तोकीर की जायदाद से गर्ज है, और एक बार तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो फिर तुम्हारा बच्चा ही तोकीर की जायदाद का वारिस होगा। ये सुनकर मासूमा कहती है, तोकीर बहुत जिद्दी इंसान है, और अगर तोकीर ने मेरे होने वाले बच्चे को जायदाद में से हिस्सा ना दिया तो मैं तोकीर के खिलाफ कोर्ट में जाऊंगी। ये सुनकर मासूमा की वालदा कहती है, तुम जल्दबाजी से काम ना लो, और ये मत भूलो कि मूसा की मौत की जिम्मेदार तुम हो, और तुम अगर तोकीर का मोबाइल बंद ना करती तो आज मूसा जिंदा होता, और मूसा की मौत की वजह से तोकीर ने तुम्हें तलाक दी है। इसीलिए अब जो करना है वो बहुत एहतियात से करना होगा, वरना हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर तोकी ने तुम्हें तलाक दे दी तो एक बच्चे के साथ तुम्हारे साथ कोई भी शादी नहीं करेगा। इसके बाद मासूमा की वालदा बहुत चालाकी से काम लेते हुए तोकी को कॉल करती हैं और कहती हैं, आज हम डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर ने मासूमा से कहा है वो किसी बात की टेंशन ले रही है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है तुम अपने होने वाले बच्चे को खो दो, और अब सब कुछ आपके हाथ में है। मूसा की मौत के बाद अब आप एक बार फिर अपने बच्चे को खोना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी, और अगर आपने बच्चे के वालिद की हक अदा ना किए तो मासूमा कभी भी अपने बच्चे को आपसे मिलने नहीं देगी, और हो सकता है हम ये शहर छोड़कर चले जाएं। ये सुनकर तोकीर परेशान हो जाता है और सोचता है, मूसा की मौत के बाद मेरा कोई वारिस नहीं है और मुझे अपने होने वाले वारिस की वजह से मासूमा को बर्दाश्त करना होगा, मगर मुझे सब कुछ रिहाम को बताना होगा। इसके बाद तोकीर रिहाम के पास जाता है और कहता है, मैंने मासूमा को तलाक दे दी थी, मगर मासूमा माँ बनने वाली है, अब मेरी मजबूरी बन गई है कि मैं मासूमा से रिश्ता नहीं तोड़ सकता। ये सुनकर रिहाम तोकीर से कहती है, अब तुम जो मर्जी करो, मुझे कोई परवाह नहीं, मगर एक बात याद रखना कि ना ही मासूमा इस घर में आएगी और ना ही ऑफिस आएगी। दूसरी तरफ तोकीर को यकीन हो जाता है, मासूमा ने रिहाम के तमाम मैसेजेस डिलीट किए थे और मेरा मोबाइल भी बंद किया था, और मूसा की मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मासूमा है। और मासूमा की असलियत जानने के बाद तोकीर ये फैसला करता है कि अब वो मासूमा को अपनी जायदाद में से कुछ नहीं देगा। इसके बाद तोकीर अपने वकील को बुलाता है और कहता है, तुम सब जायदाद रिहाम के नाम कर दो। जिस पर वकील तोकीर से कहता है, आपने बहुत अच्छा फैसला किया है, क्योंकि अगर आपको कुछ हो जाए तो आपकी सब जायदाद का वारिस मासूमा का होने वाला बच्चा बन जाएगा, और मासूमा माँ होने के नाते इस जायदाद में भी हिस्सेदार होगी, और रिहाम को बहुत कम जायदाद मिलती। इस पर तोकीर कहता है, इसलिए मैं तमाम प्रॉपर्टी रिहाम के नाम करने का फैसला कर चुका हूँ, और मैंने मासूमा को इतना कुछ दे दिया है कि वो इस होने वाले बच्चे के साथ सारी जिंदगी सुकून से गुजार सकती है, और जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं हर माह मासूमा को कुछ रकम दे दिया करूंगा, मगर इस बारे में किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।